सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो हम लोग सीखेंगे वो अपना होगा मॉक टेस्ट नंबर 29, है ना। और इससे पहले 28 मॉक टेस्ट और संपूर्ण मैथ 2 चैप्टरों को छोड़कर, जो कि बस छोटे छोटे चैप्टर हैं, एक तो आपका लाभांश और शेयर और एक है माध्यिका। वैसे माध्यिका के क्वेश्चन में लगभग आपको करा चुका हूँ, सारणीबद्ध क्वेश्चन कराना बाकी है जो मैं एक वीडियो में पूरा क्लियर करा दूंगा। लेकिन जब पेपर का टाइम एकदम पास आ जाएगा तब, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सेट रहे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। लेकिन उससे पहले जो सेकंड सेमेस्टर वाले विद्यार्थी हैं उनकी वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पे, कल भी आपको बता दिया गया था, तो आप जाइए वहाँ से वीडियो को देखिए। आज की वीडियो मैंने अलजेब्रा को पूरा बेसिक से एंड तक ख़त्म कर दिया है और इससे बाहर अलजेब्रा आपके पेपर में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो लैंग्वेज के थे हमने यहाँ पर लिख दिया है और अब हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद हमारे और भी क्वेश्चन हैं, इसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहला पढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 1। ये क्या कह रहा है, ये मेरे भाई कह रहा है कि 1500 रुपये का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर पर 3000 का 4 वर्ष का है। अब आपसे बेसिकली पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, ज़रा हमें बताओ। आपको पूछा क्या गया है, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, बस सिंपल इंटरेस्ट। अब आप बातों को ज़रा समझने की कोशिश करना है, आपको यहाँ क्या निकालना है, अब बात को समझना। अगर मैं कह देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ तो हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, ज़रा पढ़ने की प्रयास करना। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला प्रश्न हो गया और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा प्रश्न, और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, बराबर हैं। तो वी कैन से दैट कि P1 इंटू R1 इंटू T1 डिवाइडेड बाई 100 ये किसके बराबर होगा, P2 इंटू R2 इंटू T2 और बटे के हो जाएगा 100, क्योंकि ये भी सिंपल इंटरेस्ट है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों क्या बराबर हो जाएगा। बात को समझ पाए हो ना। पहला प्रिंसिपल कितना है, 1500 रुपये, तो हम यहाँ पर रख देंगे 1500 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 6%, हमने रख दिया 6%। टाइम कितना है, 10 साल, तो हमने टाइम भी रख दिया 10 साल और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 100 हो गया, बराबर। P2 कितना है, प्रिंसिपल दूसरा 3000 है, लिख लिया भैया 3000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5% पर एनम, ये भी लिख लिया, और टाइम है 4 इयर्स और डिवाइडेड बाई 100। देखो क्वेश्चन उसी फॉर्म में बन गया कि 1500 रुपये का 6% की दर से 10 वर्ष का जितना ब्याज है उतना ही ब्याज 3000 रुपये का, ये 3000 है ना, 3000 रुपये का 5% की दर से 4 वर्ष का बराबर है। इसको सॉल्व कीजिए, जो आएगा वही उत्तर आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि ये 100 से 100 हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया, 100 कट गया, और ये 1500 से इस 3000 को मैंने 2 बार में काट दी। बात को समझ पा रहे हो ना। 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, और 2 से हमने काट दिया 3 बार में। तो यहाँ पर देखो तो इधर 3 बचा है, इधर 2 बचा, इधर और तो कुछ बचा नहीं है भाई, इधर 3 बचा है, इधर 2 बचा है। और आपसे जानने की कोशिश क्या कहा है, ये नहीं पता है कि क्या कहा। क्वेश्चन में आपको केवल इतना आंसर निकालना है कि 3 बराबर किसके हैं, 2 के बराबर है। अगर दोनों साधारण ब्याज का, मैं यहाँ पर इतना कह दूँ कि दोनों साधारण ब्याज का अनुपात बताओ, दोनों साधारण ब्याज का रेशियो आपको बताना है, अनुपात बताना है। तो दोनों साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा, ये अनुपात इसका आया, ये अनुपात इसका आया। तो अगर मैं अनुपात निकालूं, मैं मान लिया भैया यह सिंपल इंटरेस्ट पहला रहा होगा और ये सिंपल इंटरेस्ट दूसरा रहा होगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ से एस
सिंपल इंटरेस्ट 1 सिंपल इंटरेस्ट 2 का रेशियो निकालूंगा तो 2 इधर रहेगा, 3 बटे में आ जाएगा, यानी वह साधारण ब्याज किस अनुपात में मिलेगा, 2:3 के अनुपात में मिलेगा। ये उत्तर होगा आपका 2:3 के रेशियो में मिलेगा आपका, यही आंसर होगा। बेसिकली इस क्वेश्चन से आप क्या समझ पाए हो कि क्वेश्चन सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी देकर आपसे अनुपात पूछ सकता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सारा कुछ आपके सामने मैंने खोल कर रख दिया है, बस आपको चीज़ों को समझने की देरी है। उम्मीद करते आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नोट करो फिर आगे पहुंचते हैं ना, इसको नोट करो फिर आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या नंबर 2। प्रश्न संख्या नंबर 2 डन हो गया ना। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 1500 का 6% निकाल लेते, 6 से मल्टीप्लाई, फिर 3000 का 5% निकाल लेते और उसका आप 4 से मल्टीप्लाई करा देते तो भी आपका आंसर आ जाता। लेकिन आपको ऐसे ही लगाना है ताकि आपका एक भी नंबर परीक्षा में कटे ना, है ना। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसकी जरा बातों को समझिए। ये कह रहा है एक आयताकार हाल की जो लेंथ है वो ब्रेथ की 3/4 है। लेंथ इज जस्ट लाइक लंबाई, है ना। लेंथ मतलब लंबाई और ब्रेथ मतलब क्या होता है, चौड़ाई। मतलब सर जो लंबाई होगी ना वो चौड़ाई का कितना होगा, 3/4 होगा। जरा मेरे भाई बात को समझना, इस क्वेश्चन को मैं कैसे बताऊंगा उस जरा बात को समझना। लंबाई जितना भी होगी, लंबाई जितना भी होगी, लंबाई क्या होगी, जितना भी होगी, वह चौड़ाई के कितने गुना होगी, तो वह चौड़ाई के कितने गुना होगी, 3/4 गुना। क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूंगा, नहीं सर। हमसे कहा गया लंबाई चौड़ाई की 3/4 है, तो लंबाई अगर चौड़ाई की 3/4 है तो हम कह सकते हैं कि चौड़ाई का 3/4 किसके होगा, लंबाई के बराबर होगा। इतनी बात को समझ पाए भाई। लंबाई का जो चौड़ाई का 3/4 लंबाई, वही तो कह रहा है कि चौड़ाई का 3/4 लंबाई। अब यहाँ से लंबाई चौड़ाई निकालो तो यहाँ से हो जाएगा भैया 3b और बराबर क्या हो जाएगा, 4l हो जाएगा। इतनी बात समझे। तो हम b और l का अगर अनुपात निकालूं तो 4/3 आ जाएगा। चूँकि ये अनुपात है, ये एक मान नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अपना इसमें ना x सटा लेंगे। हमने कहा ये 4x सेंटीमीटर और ये है आपका 3x सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर हो। चूँकि मेरे भाई आपको पता है कि आयत का कोई भी चीज़ हो, अगर आयताकार है, अगर रेक्टेंगल टाइप है कोई भी चीज़, तो उसका हमेशा एरिया क्या होता है, एरिया होता है L × B, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। अब आयत का, जहाँ आयत लिखा वहाँ मैं क्षेत्रफल लिख लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगा। क्षेत्रफल कितना दिया, 7, 6 से 8, और ये किसके बराबर होगा, लेंथ है आपकी 3x और इंटू के क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। चीज़ों को समझ पाए कि नहीं, बिल्कुल सर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 12, x और x मिलकर x² और बराबर कितना हो जाएगा, 768। 12 से काटेंगे, 12 × 72, 4 48, 12 चौके 48, यानी x² बराबर अगर 48 आया तो वी कैन से दैट x = 8 नहीं आएगा, x बराबर कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर आएगा। आपसे क्वेश्चन जानने की कोशिश क्या कर रहा है, वे कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई में अंतर बताओ। लंबाई और चौड़ाई में क्या बताना है, अंतर बताना है। मेरे भाई आप देखो लंबाई चौड़ाई में कितने का अंतर है। अगर मैं पूछूं अनुपात में कितने का अंतर है, आप मेरी बात को समझना, मैं पूछूं अनुपात में कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 4x और 3x का अंतर है। मतलब अंतर x का है और x का अंतर है, x का ही मान निकला है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा अंतर हो जाएगा। यानी जो 8 सेंटीमीटर आया यही क्या होगा, लंबाई चौड़ाई का अंतर होगा। ये आपका राइट आंसर। अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा भी लीजिए। 8 चौके 32 सेंटीमीटर, 8 तिरिक कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। जब इनका अंतर निकालोगे तो अंतर कितना आएगा, 24, 8 4 12 32, 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। वही चीज़ मैं यहाँ एक्सप्लेन किया हूँ। तो 8 आपका करेक्ट जवाब आएगा। उम्मीद करते आपको हम समझा पाए होंगे, ठीक है ना।
समझ गए हो बातों को कि नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, एग्जाम वेरिएंटेड क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, फालतू बात नहीं करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ पाओ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 जरा पढ़ो और बताओ क्या आएगा उत्तर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है ना, कह लें तो एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। कहा गया 2400 रुपये का 2 वर्ष में CI मतलब क्या होता है, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज जो मिल रहा है वो 120 रुपये मिल रहा। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज है चक्रवृद्धि उसकी दर क्या है, ये आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आओ भाई इधर देखो, हम सॉल्व करते हैं, आप अभी साथ में सॉल्व करो। मैं कह देता हूँ कि यार क्वेश्चन में हमको दिया क्या गया है, आपको सर प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना दिया 2400, तो हमने लिख लिया कि प्रिंसिपल कितना है 2400 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, कोई बड़ी बात नहीं, हमने लिख लिया है ना। उसके बाद आपको टाइम दिया गया कितना 2 ईयर्स 2 साल। देन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया गया 120 रुपये। ज़रा आप हमें एक बात बता दीजिए कि हम चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या लगाते हैं, A बराबर P 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर क्या होता है T होता है। अब मेरे भाई एक चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने फार्मूला पहले क्यों लिखा, क्योंकि आप देखो कि रेट निकालने के लिए हमें डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत बेसिकली है किसकी, अमाउंट की, प्रिंसिपल की और टाइम की। अगर ये 3 चीज़ पता है तो हम चक्रवृद्धि रेट निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। अगर मैं इस कंसेप्ट की बात करूँ तो वैसे डायरेक्ट भी मैं इसको निकाल सकता हूँ, लेकिन वो आपके कोई काम का नहीं है ना। तो आप देखो यहाँ पर अगर भाई 2400 रुपये पर 120 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो अमाउंट कितना होगा 2400 प्लस 120 यानी 2520 रुपये। बात क्लियर, ये 2520 रुपये अमाउंट, कुछ ना करो वैल्यू रखो, ए के स्थान पर 2520 और बराबर किसके हो जाएगा 2400 के, ये हो जाएगा 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर कितनी टी कितना है 2 वर्ष है। समझ गए। अब देखो 2400 इधर ले आएंगे तो किस में आ जाएगा भाई 2400 बट्टा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2520 बट्टा में कितना हो जाएगा 2400 और उधर क्या बचा 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर 2 है ना। अब देखो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब आप इसको काटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2 हो गया भाई, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग कितना हो गया 12, 126 आ गया। नीचे काटो, नीचे काटोगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 120 हो गया। फिर काटो तो किससे कट जाएगा भाई 2 से कट जाएगा ना, 2 छंग 12 हो गया और 2 तियाँ कितना हो गया 6 हो गया, 2 छंग 12 हो गया, 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, ठीक है। और यहाँ कितना आ गया 60 आ गया, यहाँ कितना आ गया भाई 60 आ गया। अब हम इसको और काटेंगे, किससे कट सकता है 3 से, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3 और 60 को काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ये कितना आ गया 21 बटे 20 आ गया, कितना आ गया 21 बटे 20 भाई। 2400 आपका प्रिंसिपल था, 2400 आपका प्रिंसिपल हो गया। टाइम आपका 2 वर्ष था तो टाइम हमने लिख लिया 2 वर्ष, और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट था वो 120, 2400 प्लस 100 2500 2520, ठीक है सर 2520 बटे 2400, ठीक। अब देखो यहाँ पर बात को समझना, यहाँ पर क्वेश्चन ने थोड़ा सा आपको ना डिफ़िकल्ट बना दिया, कठिन बना दिया। कैसे, अगर मैं कह दूँ कि इधर 21 बटे 20 है, इधर क्या है 21 बटे 20 है, और यहाँ पर हम क्या कर दें, यहाँ ये किसके बराबर होगा, ये होगा 1 प्लस के रेट बटे 100 की पावर 2 के बराबर होगा, ये है ना 2 के बराबर होगा। अब आप चीज़ों को समझो, आपको यहाँ पर क्या 2 हटाना है, क्या हटाना 2 हटाना है। अब आप 2 यहाँ से कैसे हटा सकते हो वो मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 यहाँ पर आप कैसे हटा सकते हो,
टू हटाने के लिए हमको इनका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ और मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। इधर आपका रूट के अंदर बचेगा 21/20, है ना, और बराबर उधर बचेगा 1 प्लस के रेट बटे 100, ये बच जाएगा। अब यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको रेट निकल कर मिलेगी, आपकी रेट निकल कर मिल जाएगी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर हुई है, चाहे प्रिंटिंग में हो या कुछ भी हो, क्योंकि जब भी कभी ना ऐसा क्वेश्चन बनता है तो हमने तो नहीं लगाया कि इस तरह का केस बनेगा, ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पर चीज़ें समझो, यहाँ पर ना ये ऐसी संख्या आती कि एग्जैक्ट इनका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते थे, क्योंकि टाइम 2 था तो स्क्वायर रूट निकल जाता, लेकिन यहाँ पर कंडीशन बन रही कि स्क्वायर रूट नहीं निकल पा रहा है। एक बार अगर मैं और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो ऊपर हो जाएगा हमारा 2520 और नीचे हो जाएगा आपका 2400। 0 से 0 ख़त्म कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 1 कम 2 ये 120, ऊपर आ जाएगा तो 2 छंग 12, 2 3 6 और 2 छंग 12, यानी ये हो जाएगा 21 3 63 और 20 3 60। भाई इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है, लेकिन मेन मुद्दा है समझना कंसेप्ट मेरे भाई। क्वेश्चन में मिसप्रिंट होता रहता है, बुक में मिसप्रिंट होता रहता है, क्योंकि आपको तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन ही समझने हैं और बुक वाले ने कितने क्वेश्चन बनाए, तो एक आधे क्वेश्चन मिसप्रिंट होता रहता है, ठीक है ना। मैं पहले तो सॉल्व करता नहीं हूँ भाई कि हमें पता चल जाए तो मैं ये क्वेश्चन ना लूँ, डायरेक्ट यही मैं सॉल्व करता हूँ। तो बेसिकली बस आपको जो कंसेप्ट था वो समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताओ हमें, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने वैसा ही लिया है ताकि आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश कर सकूं। बाकी आप यहाँ से चीज़ों को कैलकुलेट भी कर सकते हो, रूट में आएगा, स्क्वायर रूट निकालोगे, पॉइंट में जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन ये बन जाएगा। कोई नहीं, हम इतने पर ही छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन तो संभव नहीं है कि आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन संख्या 4, ये कह रहा कितने समय में, टाइम आपको बताना है भैया, टाइम बताना है। जो बताना है वो हमने लिख लिया कि टाइम बराबर क्वेश्चन मार्क। देन आगे दिया क्या गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। मुद्दे की बात समझना, 10% वार्षिक है, इस चीज़ को मैं मेंशन किए दे रहा हूँ ताकि आप गलती ना करो। 10% वार्षिक है, ब्याज दर से 12,000 रुपये का, यानी प्रिंसिपल कितना है, वो है 12,000 रुपये, और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट 1230 रुपये मिलेगा। भाई CI लिखा है ना, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट? 1230 रुपये, 1230 रुपये। आपसे टाइम पूछा, रेट दिया, प्रिंसिपल दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन एक लास्ट में बहुत मस्त वाली बात कह दिया गया कि रुको जरा थमो, यदि ब्याज प्रति छमाही हो। प्रति छमाही का मतलब पता है ना, हाफ ईयरली ब्याज ऐड होगा। भाई इतना पैसा लगाओगे तो ऐसे थोड़ी नहीं लगा दोगे जब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। 12,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो आप अपने प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करोगे, और प्रॉफिट क्या तय हुआ कि भैया ब्याज हम अर्धवार्षिक लेंगे। हमने आपको एक बात बताई, जब भी कभी ब्याज अर्धवार्षिक या तिमाही ऐसे करके दे देना तो आप रेट पे गौर मारो। रेट कितना? वार्षिक। अगर रेट 10% वार्षिक है तो मैं छमाही क्या लिखूंगा, जरा हमें बताओ। छमाही दर क्या हो जाएगी? दर छमाही का मतलब 2-2 महीने के पेयर, 2-2 पेयर बनेंगे 6-6 महीने के, तो 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 5% छमाही। अब इस रेट से कोई मतलब नहीं, डजंट मैटर रेट पहले क्या थी, रेट अब क्या है 5%। लगा दो भैया, A बराबर के P 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर T। इस टाइम को बताना है। अमाउंट कितना, समझो अमाउंट कितना आ जाएगा, 12,000 में 1230 जोड़ोगे, 12 1 13,230, तो मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा 13,230। 12,000 में 1,000 जोड़ा 13,000 और ये 230। प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है आपका 12,000, हमने लिख दिया 12,000। 1 प्लस रेट आपको दिया गया है 5% डिवाइडेड बाई 100 पावर इसकी T।
5 एकम 5 दूनी 10, 20 एकम 20 एक 21 बटे 30, 12,000 इधर भेज देंगे तो 13,230 बटे का क्या हो जाएगा आपका 12,000 बराबर उधर 20 एकम 20 एक 21 बटे 20, 21 बटे 20 की पावर कितनी आ गई, टी आ गई। अब देखो ये भी 21 बटे 20 के रूप में टूटना चाहिए, अगर टूट रहा तब तो ठीक है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। चलो देखते हैं, तोड़ते हैं। ये 0 से 0 हमने काट दिया, ये भाई 12,000 है ना, ये 12,000 एक 0 और है, तो हमने 0 से 0 काट दिया। इसको किससे काटें, 3 से काट सकते हैं सर, बोलो ज़रा। हाँ बिल्कुल 3 से काट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते। 3 चौके 12 एक बचा, हाँ 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 441 बटे 400। टी है ना, टी इसको 21 बटे 20 के रूप में तोड़ेंगे तो वी कैन से दैट 21 बटे 20 की पावर 2। हमने ऐसा क्यों किया, जरा बात को समझना, क्योंकि जब तक बेस नहीं बराबर होंगे तब तक हम कैसे चीज़ों के साथ खेल सकते हैं भाई। 441 21 का स्क्वायर है, 21 बटे 40 का होल स्क्वायर करोगे 441 बटे 400 आएगा। ये बेस बराबर ख़त्म, टी बराबर कितना आ गया 2। अब 2 मुद्दे की बात है, क्या है 2, क्या है 2 वार्षिक है, 2 छमाही है, याद रखना। रेट आपने क्या निकाला है, छमाही, तो आंसर भी किस में आएगा, छमाही। 2 छमाही कह लो, या 2 छमाही का मतलब क्या होता है, 1 वर्ष कह लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2 छमाही कह लो या 1 वर्ष कह लो, ये आपका क्या आएगा, राइट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है ना, हो सकता है मिस प्रिंट हो, तो इस पर आप ना ऐसे गोला बना के हमने लिख दिया कि आप इसको याद रखना, ठीक है ना। समझ के कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, क्लियर हो गई बात इतनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या कौन सा होगा भैया, प्रश्न संख्या 5। अब इसको मैं पूरा क्लीन कर देता हूँ, यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे। देखिए जो रेगुलर हमारे साथ बना रहा है ना, तो उसको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ये एकदम पक्का निश्चित है। और जिन्होंने बीच में क्या हुआ होगा भाई, रास्ता भटक गए होंगे, तो उनको अब थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन कोई नहीं, अभी भी हमारे पास टाइम है। अगर हम रेगुलर मॉक टेस्ट को देते रहे तो यकीनन आप अच्छे नंबर लेकर आओगे, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन लिखा है, बट देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन भी होगा। इतना लेंथी, 6x की पावर 5 प्लस 15x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 16x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर है ना, और फिर है प्लस में 10x, उसके बाद है माइनस के 35, और डिवाइड करना है आपको किससे, 3x स्क्वायर प्लस के 5 से, 3x स्क्वायर प्लस के 5 से। ये 5 है ना, ये 5 है, 3s मत समझ लेना, ये 5 है। और आपको बताना है रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर मतलब शेष कितना आएगा, कोशिश करो भाई। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, मैं हमेशा वही क्वेश्चन लाता हूं जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, ठीक है ना। इतना बड़ा क्वेश्चन लाने का देखिए हमको क्या इजी, हमको भी सॉल्व कराने में एकदम मज़ा आता है। बिंदास तरीके से क्वेश्चन लाओ, सॉल्व करा दो, काम ख़त्म। लेकिन हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं मेरे भाई कि क्वेश्चन का जो कंसेप्ट मैंने बताया है ना, वो आप कितना भी लेंथी क्वेश्चन ले आओ, दुनिया का कोई क्वेश्चन लेंथी ले आओ, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को लगा पाओगे। हाँ टाइम ले सकता है थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी, कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, टाइम लेगा, आंसर जरूर आएगा। इस बात को हमेशा दिमाग में याद रखना। इतनी बात क्लियर हो गई ना, ओके। देखो अब हम इस प्रश्न को लगाते हैं, ठीक है ना। हमारे पास भाई भाजक कितना है, 3x स्क्वायर प्लस में क्या है 5 है, और हमें भाग किसे करना है, फिर से लिखते हैं 6x की पावर 5 प्लस के 15x की पावर 4 प्लस में 16x की पावर 3 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 10x माइनस के 35। अब हमने क्या बताया, हमें हर हाल में पहले वाले पद को गायब करना है। को पहले क्या कोई ना कोई पद गायब होना चाहिए। 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, आप कहोगे सर 2 बार आता, तो 3 दूनी 6 हो गया।
एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 5 चाहिए, कितने की कमी है, एक्स की पावर 3 की कमी है, तो 3 दूनी 6, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर मिलकर एक्स की पावर 5 बन गया। ओके अब देखो इस 5 से भी गुणा कराएंगे, 5 दूनी 10, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 10, एक्स की पावर 3 और यहाँ पर कुछ है नहीं तो ये क्या हो जाएगा 10 एक्स क्यूब हो जाएगा। बात को समझे ना भाई, वहाँ पर एक्स क्यूब था और यहाँ पर क्या है केवल 5 है, तो 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर माइनस और ये माइनस, ये तो ख़त्म हो गया सर। लेकिन आप समझो ये एक्स क्यूब आप इससे नहीं घटाओगे, आप इस एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से घटाओगे, लेकिन उससे पहले 15 एक्स की पावर 4 बचा ना, तो इसको लिख लोगे 15 एक्स की पावर 4। यहाँ पर है प्लस में 16 एक्स क्यूब, यहाँ है माइनस के 10 एक्स क्यूब, तो प्लस के कितना 10 और 6 16 होता है ना, 6 एक्स क्यूब बचेगा, प्लस में 4 एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस में 10 एक्स माइनस के 35। क्या सहमत हो हमारी बात से? बोलो यही बचेगा ना। फिर से वही काम करो, पहला पद गायब ही गायब करो, तो 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 3 5 जा 15, तो ये हो गया 5 टाइम्स हो गया, तो 5 तियाँ कितना हो गया 15। अब एक्स भी गायब करो, एक्स स्क्वायर है, आपको एक्स की पावर 4 लाना है, तो कहोगे सर एक्स स्क्वायर से हम गुणा करा दें तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा, 5 तिया 15, एक्स स्क्वायर मिलकर एक्स की पावर 4। अब इस 5 से भी गुणा कराएंगे, 5 पंजे 25 हो गया, तो ये प्लस में हो गया 25, एक्स स्क्वायर यहाँ चिपका लेंगे, है ना। अब देखो ये माइनस और ये माइनस हो गया, तो ये बात तो हमारी ख़त्म हो गई। एक्स स्क्वायर इससे घटेगा, इससे नहीं घटेगा, तो ये हमारा 6 एक्स क्यूब एज इट इज़ रहेगा, 4 एक्स स्क्वायर माइनस के 25 एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 21 एक्स स्क्वायर ये बच जाएगा। यहाँ बचा प्लस के 10 एक्स और माइनस के 35। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है ना। अब फिर क्या करेंगे, हमें इस पद को गायब करना, हमारे पास 3 है, कितनी बार जाएगा सर 2 बार जाएगा, तो प्लस के हमारा हो गया 2। अब एक बात और समझ लो, यहाँ पर एक्स क्यूब लाना है, एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स से गुणा कराएंगे, आपको दिख रहा है यहाँ भाई, दिख रहा होगा ठीक है ना, एक्स हो गया, तो देखो 2 और 3 कितना हो जाएगा 6, एक्स स्क्वायर और एक्स मिलकर एक्स क्यूब बन जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब उस 5 का गुणा भी इससे कराओगे, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा आपका 10, प्लस का 10 हो गया ना, और ये एक्स चिपक जाएगा यहाँ पर, लो चिपक गया। अब इस बार काम आपका आसान हो गया। कैसे, ये माइनस और ये माइनस, लाइन मारो, लाइन हमने मारा है ना, तो ये हमारा ख़त्म हो गया, और ये माइनस के 10x प्लस के 10x से ये ख़त्म हो गया। बच्चा क्या बच्चा सर, माइनस के 21 एक्स स्क्वायर और माइनस के बच गया 35, इतना बच गया ना। अब काट लो, एक्स स्क्वायर है 3 एक्स स्क्वायर है, आपको माइनस के 21 लाना, माइनस के 7 से मल्टीप्लाई करा दो, माइनस के 7 से कराओगे तो 7 तिया 21, माइनस के 21 एक्स स्क्वायर आ गया, और वो माइनस ये प्लस, माइनस 7 पंजे 35 हो गया, ये माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस, ये ख़त्म, तो शेष कितना बचा 0 बचा। इतनी महाभारत रटने से आपका शेष कितना बचा 0 बचा। मेरे भाई याद रखना, 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा, 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा। जो लोग बोर हो रहे होंगे कि सर ये क्या बता रहे हो, क्या समझा रहे हो, हमें कुछ भी समझ नहीं आता, तो भाई कुछ नहीं हो सकता ना, इसमें आपका ही घाटा, हमारा कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। तो मैं आपको केवल बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन चाहे जितना लेंथी आए, कंसेप्ट हमारा वही रहेगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6 देखते हैं, और उसको भी आप सॉल्व करोगे, प्रश्न संख्या नंबर 6। आज मैंने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिए हैं अलजेब्रा के, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना ही करना पड़ेगा, दिमाग लगाना ही लगाना पड़ेगा। ओके चलो भाई, क्वेश्चन संख्या 6 प्रश्न संख्या 6। देखिए अगर नए आए हो चैनल पे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के केवल एक बार कहने पर हम लोगों ने 4th सेमेस्टर दोबारा से थर्ड सेमेस्टर दोबारा से पूरा का पूरा पढ़ाया। आप लोगों के लिए ना मतलब हमेशा तैयार ही रहते हैं,
है ना। तो आप सब्सक्राइब करिए भैया, शेयर कीजिए, और जब पसंद आए तब लाइक कीजिए। सबसे बाद का काम रखना लाइक वाला। क्वेश्चन संख्या नंबर 6 देखते हैं, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है x की पावर 6 माइनस के 1, और इसको आपको भाग करना है x स्क्वायर माइनस के 1 से, माइनस के 1 से, और आपको बताना है शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा। अगर आपने क्लास 8 में बीजगणित पढ़ी है ना, तो ये आपका ना क्लास 8 का क्वेश्चन है, क्लास 8 का क्वेश्चन है। क्लास 8 में देखिए, यहाँ पर तो हम नहीं जानते हैं कि 1 के स्थान पर क्या था, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं कि x की पावर 6 ज़रूर था, इतना हमें याद है। अगर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, आप एक बार बताओ कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन यही एग्जैक्ट क्वेश्चन था क्लास 8 में। काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन गलत करेंगे। हमको तो भैया कूट कूट कर पढ़ाया गया था ये सब, है ना, बहुत ज़्यादा। मतलब हमारे जो टीचर पढ़ाते थे ना, तो होता नहीं, मतलब इतनी बड़ी स्टिक लेकर आते थे जो बढ़िया भाई मारते थे, फिर मज़ा आ जाता था मार खाने में, है ना। वो तो भाई हंसने की बात है, फिर समझ में बाद में आता है कि काश हम लोग पढ़ लिए होते तो इतना मेहनत ना करना पड़ता। तो वो तो खैर कुछ मजाक की बात हो गई। आइए मुद्दे की बात करते हैं। देखो ज़रा, यहाँ पर हम बात करते हैं तो हमें किससे भाग करना है, x स्क्वायर माइनस के 1 से। किसको भाग करना है, x की पावर 6 माइनस के 1 को। कुछ मत कीजिए आप, यहाँ पर ना x की पावर 6, पहला पद गायब ही गायब मानो, तो x की पावर 6 है, मतलब x स्क्वायर से भाग करेंगे, x की पावर 4 से हम भाग करेंगे, तो x की पावर 4, x की पावर 2, x की पावर 6, ये 4 बच गया, प्लस माइनस माइनस x की पावर 4। चीज़ें क्लियर, माइनस माइनस से प्लस, ये तो सर ख़त्म, ये बचेगा अब x की पावर 4, ऊपर बच गया माइनस के 1। ऐसे करके 3-4 स्टेप में सॉल्व करोगे। x स्क्वायर है, x की पावर 4 लाना है, किससे गुणा कराओगे, x की पावर 2 से। x स्क्वायर मिलकर x की पावर 4, इसी x स्क्वायर का गुणा माइनस के 1 से कराओगे, माइनस के x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब ऐसे यहाँ लिखो x स्क्वायर माइनस के 1। अब आपके पास x स्क्वायर कितनी टाइम्स, 1 टाइम चला जाएगा, डेफिनेटली 1 टाइम्स चला गया, तो प्लस x स्क्वायर हो गया एक बार में, प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1, ये प्लस से माइनस हो गया, माइनस से प्लस, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा, शेष आपका 0 बचा, ये भागफल बचा। इतना आसान क्वेश्चन था। बोलो बात क्लियर, बात क्लियर है ना मेरे भाई, आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट करके बताओ। 6 क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको ना समझ में आया हो बताना है आपको, ठीक है ना। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं जरा अपना 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 लगाने का प्रयास करना है। ये कह रहा है x स्क्वायर प्लस का x प्लस के 1/4 के गुणनखंड करो। ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, ये और इसके बाद वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन A1 क्वेश्चन है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। तो ज़रा देखो इस प्रश्न को आप कैसे लगाओगे। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप जल्दी से उनको ना एक बार याद कर लीजिए। याद क्या, सबको पहले से होंगी। अगर कोई भी आपका इस फॉर्म में लिखा मिल जाए, बीजगणितीय व्यंजक ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, इसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बोलते हैं। द्विघात बहुपद की कंडीशन होती है कि a b c क्या होंगी, ये पूर्णांक होंगे। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स होंगे, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। वहीं x वाला क्या होगा, हमारा चर होगा। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप की बात कर लें तो a इंटू सी होता है, a और c का गुणा कराते हैं। जो भी एक वैल्यू, भाई दो चीज़ों का गुणा कराएंगे तो एक मान निकल कर आएगा, जो भी मान निकल कर आएगा उसके दो ऐसे हम गुणनखंड करेंगे, दो ऐसे फैक्टर करेंगे कि चाहे तो हम उनको जोड़ें चाहे तो घटाएं, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। उनका जो मान आना चाहिए सदैव बी आना चाहिए, चाहे तो जोड़े चाहे तो घटाएं, ऐसे बना लो एक बार, है ना।
तो इस क्वेश्चन में मैं बात करता हूँ, तो इस क्वेश्चन में मैं पूछूँ a बराबर कितना, कहोगे सर 1 है, b बराबर कितना 1 है, लेकिन जैसे c बराबर आया तो 1/4 है। अब 1/4 के ऐसे क्या गुणनखंड करें कि 1 आना चाहिए, ये बिल्कुल इजी है। 1/4 के गुणनखंड होते हैं 1/2 1/2। जब इनको ऐड करोगे तो हर बराबर 1 हर ले लेंगे, 1 1 2 2/2 कट जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा। तो हम कह देंगे x² प्लस के 1/2x प्लस के भैया 1/2x और प्लस में 1/4। ये हमारा 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, इधर x कॉमन तो x प्लस 1/2 इधर बच गया, इधर कॉमन क्या मिलेगा 1/2। तो ये x प्लस 1/4 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 1/2 बच जाएगा, है ना। तो और ये x प्लस 1/2 आपका बच गया, इधर भी x प्लस के 1/2 बच गया, उत्तर भी आपका आ गया। क्लियर, x प्लस 1/2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 1/2 एक ब्रैकेट में। नोट करो भैया इसको जल्दी से। चलिए भाई अगला क्वेश्चन संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 8 वो क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को, ऐसा ही क्वेश्चन है, लॉजिक लगा देना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जरा बात को समझना। ये कह रहा है p का स्क्वायर प्लस के 5p प्लस के 25/4 25/4। ये लगाओ क्या हो जाएगा आंसर। 25/4 के दो ऐसे फैक्टर करो कि आपका 5 आना चाहिए। आपका कितना आना चाहिए भैया 5 आना चाहिए। तो 25/4 के ऐसे कौन से दो फैक्टर हो सकते हैं, सोच कर बताओ आप ऐसे कौन से दो फैक्टर हो सकते हैं। बिल्कुल इजी है, मैं देखो ऐसे कहता हूँ, मैंने कहा यार एक संख्या 5/2 है और दूसरी संख्या भी 5/2 है। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो 1 हर है 2, ऊपर 5 5 10, क्या हमारा 5 आ जाएगा। कहोगे सर हाँ ऐसे तो आ जाएगा, लेकिन मुद्दा ये फंसता है कि इन्हीं तो संख्याओं का अगर मैं गुणा कराऊँ ना तो हमारी सी वाली संख्या आनी चाहिए 25/4, और बिल्कुल आ रहा है 5 पंजे 25 2 दूनी 4। कहने का मतलब जो हमारे ये दो गुणनखंड हैं 5/2 5/2 बिल्कुल करेक्ट है। क्या है करेक्ट, लगाओ p² प्लस के 5p को मैं क्या कह सकता हूँ 5/2p प्लस में 5/2p प्लस में 25/4। भाई 5/2 5/2 ही तो किया था, कॉमन ले लो भाई साहब, p कॉमन मिल गया तो p प्लस 5/2 बच गया, इधर कॉमन प्लस के 5/2 मिल रहा है, तो ये हो जाएगा p प्लस 5 पंजे 25 2 दूनी 4 5/2 हो गया। ओके भाई, बोल बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब देखो p प्लस 5/2 एक ब्रैकेट में मैंने लिख लिया, देन नेक्स्ट ब्रैकेट में p प्लस 5/2 और ये क्या आएगा उत्तर आ जाएगा। लो बात खत्म, p प्लस 5/2 आपका राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, और वो होगा हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसकी बातों को समझना है। ये कह रहा है 81a² और माइनस के 72ab प्लस में है आपका 16b²। किस प्रकार का व्यंजक है ये आपको बताना है, किस प्रकार का व्यंजक है ये। 81a² माइनस के 72ab प्लस के 16b², ये किस प्रकार का व्यंजक है। देखो व्यंजक
किस प्रकार के हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर, बी एक्स, सी, ऐसे करके से व्यंजक होते, सरसमिका होती है, वो सारा चीज़ आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आप देखो 81 को क्या कह सकते हो, 9a को क्या कह सकते हो, ए, तो 9a का स्क्वायर। 72 को गोली मारो, यहाँ प्लस में लास्ट में आ जाओ। 16 को 4, बी को क्या कहते हो, 4b, ये हो गया। तो आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 चौके 36, यानी ये हो गया आपका ए स्क्वायर और ये हो गया प्लस में बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में क्या आता है, माइनस के 2ab। तो देखो क्या ये दो चीज़ें इस फॉर्म में फिक्स हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। माइनस के 2, भाई a कितना है 9a, तो ये हो जाएगा 9a, b कितना है 4b, तो ये हो जाएगा 4b। तो आप इन चीज़ों को सॉल्व करोगे तो देखो 9 का स्क्वायर 81, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, 9 चौक 36 दुना 72, माइनस के 72ab 16b स्क्वायर। तो वी कैन से दैट कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, है ना, ये हम ऐसे कह सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक, के प्रकार का क्या है, व्यंजक है। बोलो बात क्लियर, ये आपका आंसर। एक लाइन का उत्तर है, लेकिन बस समझने की देरी थी। आखिरी क्वेश्चन रेशियो का, उसको लगा लेते हैं, फिर कल की मुलाकात करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर 2/3y और y बराबर के 3/4z हो तो आपसे पूछा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड। ये आपसे पूछा है एक्स वाई जेड का अनुपात क्या होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था। ज़रा एक बार जल्दी से करके बताओ क्या आएगा उत्तर, एक बार जल्दी से बताओ क्या आएगा उत्तर। देखो ज़रा कैसे करते हैं भाई, ये 3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x बराबर 2y। तो यहाँ से मैं अगर x बटे y या x अनुपात y निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2:3 नहीं हो जाएगा भाई। इसको ऐसे समझ लो, अगर x बटे y करेंगे तो 2/3 आएगा। वही चीज़ मैंने वहाँ पर लिख दिया इस फॉर्म में ताकि आप समझ पाओ। वहाँ बात करते तो 4 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4y बराबर के 3z। तो हम यहाँ से अगर y रेशियो z निकालेंगे तो कितना, ये z है 2 मत समझ लेना, z जेब्रा वाला है ना। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3:4, ये आ जाएगा 3:4। अब कैसे, जरा यहाँ देखो y बटे z निकालोगे तो 3/4 आ जाएगा। तो वही चीज़ वहाँ उस फॉर्म में लिख दिया। अब बात मुद्दे की ये आती है कि सर y दोनों में कॉमन है तो y को बराबर करो। यहाँ y की वैल्यू 3 और यहाँ y की वैल्यू 3, y तो इक्वल है, तो बस झंझटे ख़त्म भैया। x अनुपात y अनुपात z निकालेंगे। देखो यहाँ भी तो ये y की वैल्यू बराबर है ना, तो कितना आएगा, 2 3 4, कितना उत्तर आएगा, 2 3 4। लो ख़त्म बात, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। 2 3 4 आपका करेक्ट उत्तर आ गया। तो बेसिकली आज की क्लास में जो मॉक टेस्ट नंबर 29 हिंड हो चुका है, समाप्त हो चुका है। एक क्वेश्चन जो हमारा फंसा हुआ था वो क्वेश्चन में मिसप्रिंट था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, मित्रों तक पहुंचाइए वीडियो यार, उनको बताइए भैया अब ज़्यादा टाइम नहीं, डेट तो आ चुकी है, सभी को कन्फर्म है, डेट एकदम क्लियर आ चुकी है ना। तो आपको बस शेयर करना है उन सभी दोस्तों के संग ना जो मूर्ख चंद बन के बैठे हैं, जो पढ़ते नहीं हैं। भाई साहब कुछ दिन की तैयारी ना आपका फ्यूचर निर्धारित करती है। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर कल की क्लास में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।